नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 4 म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट, पहला फंड, दूसरा फंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा फंड ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड और चौथा फंड ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ठीक है, ये चारों फंड के बारे में आपने रोज़ाना वीडियोस आपने देखी होंगी या कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो आज मैं यही चारों फंड के बारे में कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हमें एक मिनिमम कितना अमाउंट ये तीनों फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 2050 तक जो हमारा पोर्टफोलियो है वो करोड़ों रुपए का यहाँ पे बन जाए। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन सच में म्यूचुअल फंड्स आपको डेफिनेटली अमीर बनाते हैं फ्रेंड्स। ये आपको समझना पड़ेगा। ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो इक्विटी पे बाय नहीं करना चाहते। उन्हें भरोसा है कि मैं म्यूचुअल फंड पे इंडेक्स इन्वेस्ट करूंगा तो म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा रिटर्न देगा। तो म्यूचुअल फंड पे ही आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आप यहीं से इस वीडियो को स्किप करके या चले जाओगे ना तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है और मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है 5 मिनट का वीडियो बनाने का। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा और होल्डिंग्स भी बताऊँगा और मैं कैलकुलेट करके भी बताऊँगा कि इतना पे आपको कितना का रिटर्न मिलने वाला है और इन्फ्लेशन भी तय करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इंडेक्स है ना वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं इसका 3 साल का इंडेक्स नहीं देखूंगा, मैं स्टार्टिंग देखूंगा ऑल टाइम में। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 2050 तक। ठीक है, जो लोग लंबे समय तक निवेशक बने रहना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें। 2050 तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और हर महीने, ज़्यादा नहीं, हर महीने आपको इसमें 1500 रुपये इन्वेस्ट करना है। मिनिमम 1500 रुपये का इसमें आपको SIP अभी से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जनवरी महीने से। ओके, तो आप यहाँ पे मैं ऑल टाइम में अगर जाऊँगा तो इस इंडेक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी यहाँ पे, आप अच्छे से देखना, 2013 में। तब NAV का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, जो मार्केट का जो करंट प्राइस चलता है ना इंडेक्स का, उस पर ये रेट तय होता है। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू अभी आप देखोगे तो 4 जनवरी 2024 का 60 रुपये 30 पैसा है। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूं 2013 में कहाँ पे था, 2013 में था 10 रुपये में। मतलब आज 2024, मतलब आप समझो 10 साल के अंदर में अगर किसी ने 10 रुपये लगाया रहता ना तो 10 साल के अंदर में वो पैसे यहाँ पे 60 रुपये बन गए रहते। मतलब 6 गुना पैसा, 6 गुना फ्रेंड्स, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, 6 गुना पैसा। मतलब आप यहाँ पे 10 लाख भी 2013 में लगा के छोड़ देते ना तो आपका टोटल अमाउंट कितना बनता मालूम है? आज आपका टोटल अमाउंट बन जाता 60 लैक्स। ओके, तो आप समझ सकते हो, अगर आप सही से म्यूचुअल फंड अगर आप चूज़ करोगे तो फिर ये आंकड़ा पार होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलो मैं वो सब का बात नहीं करना चाहता, अब मैं बात करना चाहता हूँ 3 साल का। ठीक है, तो 3 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो 30 रुपये में था और अभी कितना में है? अभी 60 रुपये 30 पैसा में। मतलब कि 3 साल में पैसा जो है ये स्टॉक्स ने यहाँ पे डबल करके दिया है हम सभी लोगों को। सॉरी, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे डबल करके दिया है हम लोगों को। और आप यहाँ पे समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड है, उसका जो फंड साइज है वो कितना बड़ा है फ्रेंड, आप समझ सकते हो। यहाँ पे 9800 करोड़ का फंड साइज है, तो ये मामूली फंड नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका होल्डिंग्स में बताने वाला हूँ, तो होल्डिंग्स का जिक्र करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर आप होल्डिंग्स देखोगे ना तो टॉप 10 होल्डिंग्स में आप यहाँ पे तय कर लो, फिनिक्स मॉल, मैक्स हेल्थ केयर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TVS मोटर, एबॉट, टिमकेन, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, HDFC बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, यूनो मिंडा। मतलब सारी की सारी कंपनियां बेस्ट हैं और ये सारी की सारी कंपनियां अगले 2040-2050 तक बहुत ही तगड़ा रिटर्न्स देने वाली हैं और ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको डेफिनेटली बड़ा करके ही मानेगा। ठीक है, ये वादा रहा फ्रेंड्स। ठीक है,
अगर मेरा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2050 में अगर आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या बोला था और वो चीज़ क्या हुआ। पता नहीं 2050 तक ये वीडियो मिले भी ना मिले, यूट्यूब का सब कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो पहला इंडेक्स हमारा हो गया PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। जिसने इसे अभी तक अपने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया है वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। अब मैं यहाँ पे दूसरा इंडेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरा इंडेक्स है हमारा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये सभी लोगों को यहाँ पे निराश किया हुआ था पिछले 2 सालों से, ठीक है। तो 2 सालों से आप इसका चलन देखोगे ना, तो जब रशिया और यूक्रेन का वार जब स्टार्ट हुआ था 2022 में फरवरी में, तो जितने भी IT शेयर है ना वो अच्छे खासे क्रैश हो गए थे। मतलब आप समझो कि 50% आप छोड़ो, 60% जो है IT शेयर यहाँ पे क्रैश हो गए थे। और क्रैश होने के बाद में अगर आप देखोगे ना तो लगभग 1 से 1.5 सालों के लिए उन लोगों में कंसोलिडेशन बना रहा वहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन अब वो सबसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में देखेंगे कि 2015 में इसका वैल्यू था 10 रुपये और अभी मिनिमम वैल्यू है 46 रुपये। तो मतलब आप समझो कि 4 गुना का यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, ठीक है। मतलब कि 1 लाख का यहाँ पे सिंपली बनता है 4 लाख 8-9 साल में, ओके। फंड साइज भी देख सकते हो आप, फंड साइज ही बहुत बड़ा है 8,605 करोड़ का। और अगर आप इसका होल्डिंग देखना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो आप होल्डिंग देख लो। टॉप 10 कंपनीज़ है इसमें। एक इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा, HCL, LTI माइंट्री, विप्रो, जोमेटो, सिएंट और भारती एयरटेल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उन्होंने अच्छा खासा स्टॉक्स को चूज़ करके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दें, ठीक है। क्योंकि आप अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इक्विटी में अपना माथा पेची करो, तो सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड। हर बिगिनर को इंडेक्स फंड करना चाहिए। उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था 1500 रुपये का, इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 1500 रुपये का, ठीक है। 1500 रुपये हर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल हो गया 3000 फ्रेंड्स। अभी तक मैं 3K का इन्वेस्टमेंट बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, ओके। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड। ये सबसे फेवरेट इंडेक्स है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। अगर मैं ऑल टाइम में क्लिक करूँगा ना तो इसकी शुरुआत देख लो आप 2019 से हुई थी। 2019 में था 10 रुपये का, 2020 में आया ऑलमोस्ट 6 रुपये का, जो 40% मार्केट ने करेक्शन लिया था। उसके बाद देखो फ्रेंड, मतलब 6 रुपये से सीधा 37 रुपये, मतलब पैसे आपके कितने हो गए हैं यहाँ पे, आपके हो गए 6 गुना, वो भी 2020 से। मतलब 3 साल में, बिलीव कर सकते हो आप। देख लो यहाँ पे 2020 में कितने रुपए पे था, 6 रुपये पे था। और उसके बाद यहाँ पे 2023-24 का अगर मैं बात करूँ जनवरी का, तो 37 रुपये। मतलब कि पैसे आपके ऑलमोस्ट हो गए 6 गुना। मतलब कि आपने 1 लाख लगाया, 1 लाख का सिंपली यहाँ पे बन गया 6 लाख रुपये, ओके। आई होप फंड साइज भी इसका अच्छा खासा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 2020 में ही ये 2019 में ही ये फंड स्टार्ट हुआ था, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसका होल्डिंग का अगर मैं बात करूँगा ना, तो टॉप 10 होल्डिंग्स बहुत ही शानदार होल्डिंग है यहाँ पे। JSW, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, NMDC, डालमिया भारत। मतलब कि आप समझ सकते हो कि जितने जो, जब तक कंस्ट्रक्शन लाइन, जब तक बिल्डिंग लाइन, जब तक जो चालू रहेगा ना रियल इस्टेट का धंधा, तब तक ये सारे इंडेक्स और ये मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। स्टील का ज़रूरत हर सभी को पड़ता है, स्टेनलेस का ज़रूरत पड़ता है, ओके, सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, NMDC, डालमिया। आप समझो कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इसे मैं गोल्डन म्यूचुअल फंड मानता हूँ। इसमें भी हम लोग करेंगे कितना, हम लोग करेंगे 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखोगे ना तो हर साल का रिटर्न है इसका 28%, लगभग 28% का ईयरली रिटर्न है इसका, 28% का। तो मतलब अगर आप इसमें, मतलब कि आप साल में अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो 28,000 का रिटर्न आपको यहाँ पे ईजिली जनरेट हो रहा है, जो कि आपको ना कोई बैंक देने वाला है, ना आपको कोई FD देने वाला है, ना और कोई फंड नहीं देने वाला। एक म्यूचुअल फंड है और इक्विटी ही मार्केट ही ऐसा है जो आपको इतना तगड़ा रिटर्न देने वाला है, ठीक है। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट, जो कि हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो
कि आप समझो यहाँ पे सितंबर 2023 में स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2023 से अभी जनवरी का महीना चल रहा है, 15% का रिटर्न ये दे चुका है। ठीक है, अब आप बिलीव नहीं करोगे तो आप यहाँ पे देखो, आपके सामने दिख रहा है कि 15% का रिटर्न अभी तक मिल चुका है। तो ये न्यूली स्टार्टिंग इंडेक्स फंड है। ओके, तो आप यहाँ पे समझोगे ना, तो होल्डिंग्स कितना ज़बरदस्त है आप वो देखो, मतलब कि डूबने का कोई चांस ही नहीं बनता है। फंड साइज है 41 करोड़ का, मिनिमम एसआईपी आप 10 रुपये से कर सकते हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप 10 रुपये से एसआईपी करो। चिंदी चोरी का इन्वेस्टमेंट में काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे सिंपली कितना करना चाहिए, आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने उधर 1500 3 बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 4500 हो गया। तो 500 आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे और इसका अगर आप होल्डिंग देखोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, 751 कंपनीज़ में होल्डिंग है। और टॉप 10 कंपनीज़ को आप देख लो, HDFC बैंक हो गया, यहाँ पे रिलायंस हो गया, ICICI, इन्फोसिस, ITC, L&T, TCS, एक्सिस, कोटक, भारती एयरटेल। अब बताओ कहाँ से इसका डूबने का चांस बनता है, बताओ आप लोग मुझे। मैं कह देता हूँ फ्रेंड्स, अभी इसका नेट एसेट वैल्यू 11 रुपये है ना। पिछले 3-4 साल के अंदर में आप देखना, ये जो 11 रुपये आपको दिख रहा है ना, ये आपको 22 रुपये, 23 या 24 रुपये पे नज़र आएगा। बस अब 2025 या 26 तक आप वेट कर लो। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक जो है आपका पोर्टफोलियो में जो है ना वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेन अपना कैलकुलेटर पे। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ना कि मैंने यहाँ पे ET मनी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन करके रख लिया और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताऊंगा हम लोगों का मंथली इन्वेस्टमेंट क्या था। मंथली पे क्लिक करेंगे हम लोग, मंथली पे क्लिक हो गया। ओके, मंथली इन्वेस्टमेंट था हम लोगों का 5000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 5000 लिख देने के बाद वहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न बता रहा था हम लोगों को 20 से 22%, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए यहाँ पे सिंपली 18%। तो 18% यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो आप 18% पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब जो होगा वो ईयरली होगा। ठीक है, तो ईयरली में चले जाने के बाद यहाँ पे रीकैलकुलेट में क्लिक करेंगे। तो रीकैलकुलेट में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट देख लो आप 3 लाख, इंटरेस्ट उसमें मिलेगा 1,70,000 का और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 4,07,000, मतलब 70,000 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझने का कोशिश है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको 2040 तक जारी रखना है। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी चल रहा है 2024 और 16 साल आपको इसमें जारी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बढ़ाते गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल तक हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा। टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 9,60,000, इंटरेस्ट मिला 38,32,000, मैच्योरिटी अमाउंट कितना हुआ, 47,92,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें इसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेने के बाद टोटल बनता है 31 लाख और ये मान लो 4% नहीं 6%, तो टोटल बनता है 25 लाख रुपए। ठीक है, 6% का हम लोगों ने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टोटल कितना बना वहाँ पे, 25% का 25 लाख का बना टोटल। इन्वेस्टेड था 9 लाख और बना 25 लाख। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 25 लाख को री इन्वेस्ट कर देंगे हम लोग 10 साल के लिए। ठीक है, ये हो गया 2040 तक। अब 2050 का आप लोग फंडा समझो। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा आप सभी लोगों को। ओके, यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक कर लेने के बाद हम लोग कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 25 लाख का। ओके, अमाउंट यहाँ पे आप लिख दो, हो गया आपका 25 लाख। ओके, अब हम लोग को कितना का रिटर्न चाहिए, 18% का हम लोगों को रिटर्न चाहिए, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे हम लोग 16 या फिर 17% कर देते हैं। ठीक है, या 18% पे रहने देते हैं, 17.9%। अब यहाँ पे हम लोग इसे ईयरली कैलकुलेट करेंगे 10 साल के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपका अमाउंट कितना बनेगा, 1.3 CR। मतलब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट किया 9 लाख का और 9 लाख का बना यहाँ 25 लाख और 25 लाख का यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, 25 लाख से बना 1 करोड़ रुपए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप 10 साल और ज़िंदा रह गए
तो मैं कहता हूँ कि पैसे को रहने दो, ठीक है। 15 सालों में ये आपको कर देगा 2.96 करोड़ और 16 सालों में कर देगा 3.48 करोड़। और अगर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 2060, अगर 60 तक आपकी किस्मत सही रही तो 6 करोड़ रुपए फ्रेंड्स। दिमाग चकरा जाता है ये सब सुन के, होता है कि नहीं होता है? आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। इंडियन मार्केट का और हमारा म्यूचुअल फंड का इतना अमाउंट आपको मिलना तय है और मिल के ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये देश वैसा देश है ना फ्रेंड्स, जो इसका इकोनॉमी लगातार बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है हमारे कंट्री में। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा होगा और ये 6.73 करोड़ अमाउंट देख के भी अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्होंने बोलें कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट का जरिए आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।